हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण का बुक है 6300 जीके जीएस, उसका अगला पार्ट जो कि रहेगा विश्व का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो एशिया के देशों में कह रहा है कि किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो ये हुआ था जापान का। और जापान को क्या कहते हैं? तो जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश कहते हैं जापान को। और डूबते सूर्य के देश किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को कहते हैं। और वही हो जाएगा कि शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो भारत से। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। और 10,000 हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को। 2 नंबर हो जाएगा, कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। चीनी के कटोरा किस देश को कहते हैं? तो चीनी के कटोरा कहते हैं क्यूबा देश को। और भारत में किस राज्य को चीनी के कटोरा कहते हैं? तो यूपी को। कंगारुओं का देश कौन सा हो जाएगा? कंगारुओं का देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ये जर्मन चिंतक थे। और इनकी प्रसिद्ध कहेगा पुस्तक कौन सा है? तो दास कैपिटल के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। और इन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूर एक हो के नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स दिए थे। 4 नंबर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्लू बुक। और वही ग्रीन बुक किसकी सरकारी रिपोर्ट है? तो इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहते हैं। येलो बुक हो जाएगा फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर है, ईरान देश की मुद्रा क्या है? तो ईरान देश की मुद्रा हो जाएगा रियाल। ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल। और इराक के कहेगा तो हो जाएगा दिनार। ईरान के हो जाएगा रियाल और इराक के दिनार। जापान की मुद्रा हो जाएगा एन। मैक्सिको की मुद्रा कहेगा तो पेसो होता है। 6 नंबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अधिकतम कितनी बार? तो 2 बार हो सकते हैं। और भारत में कितनी बार? तो अनगिनत बार। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोराह कहेगा तो ये यहूदी धर्म के पवित्र क्या है? तो ग्रंथ है। और हिंदू धर्म के कहेगा कि पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा भगवत गीता। बाइबिल हो जाएगा ईसाई धर्म का। और वही कहेगा कि यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो सिनेगॉग कहते हैं। 8 नंबर हो जाएगा, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद हो जाएगा, फिनलैंड के संसद को कहते हैं संसद। फिनलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? तो संसद। और फ्रांस के संसद के नाम कहेगा तो नेशनल असेंबली हो जाएगा। कांग्रेस कहाँ के है? तो अमेरिका के संसद के नाम हो जाएगा कांग्रेस। और वही ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के ऊपरी सदन को, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के जो संसद के ऊपरी सदन है उसे कहते हैं सीनेट। और फिनलैंड को क्या कहते हैं? तो झीलों का देश भी फिनलैंड है। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा गुलाब। और भारत के राष्ट्रीय पुष्प कहेगा तो कमल। फ्रांस के राष्ट्रीय चिन्ह कहेगा कौन सी है? तो फ्रांस के राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा लिली। वही कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह कहेगा तो मैपल लीफ हो जाएगा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा गुलाब, भारत के कहेगा तो कमल। और वही कहेगा कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है? तो लिली हो जाएगा। और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा मैपल लीफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा सोने का शेर। और अमेरिका के क्या है? तो ईगल है। और वही कहेगा ईरान के क्या हो जाएगा? ईरान और ब्रिटेन के हो जाएगा गुलाब। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, स्वत्व यानी कि गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? गुणधर्म की न्यायशीलता के सिद्धांत दिए थे महात्मा गांधी। पूंजीवाद सिद्धांत किसने दिया था? पूंजीवाद के सिद्धांत दिए थे कार्ल मार्क्स। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता के गठन किए थे। और इनके जन्म कब हुआ था? तो 1902 में हुआ था। आगे देख लेंगे। 12 नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश के सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश के जो सृजन हुआ था ये हुआ था 1971 में। और ये किस देश से अलग होकर बांग्लादेश बनाया गया था? तो पाकिस्तान से।
ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में। और वही कहेगा कि डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में। नेशनल डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। जीआईसी की शुरुआत कहेगा तो 1972 में हुआ था। और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिला में। और इसके नेता कहेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। आगे देख लेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन था? तो ये थे नेपोलियन बोनापार्ट। कह रहा है कि 1789 में जो फ्रेंच क्रांति हुआ था, इसके महान नेता कौन थे? तो ये थे नेपोलियन बोनापार्ट। और इनका जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म हुआ था 1769 में। और इनका मृत्यु कहेगा तो 1821 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। और रूसी क्रांति के नेता कौन थे? रूसी क्रांति के नेता हो जाएगा मुसोलिनी। और जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, उस समय फ्रांस में किसकी शासन थी? तो लुई 16वां को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी हो जाएगा येन। और चीन के कहेगा तो युआन हो जाएगा। रूस के क्या होता है? तो रूबल होता है। इटली का हो जाएगा लीरा। आगे देख लेंगे 15 नंबर। 15 नंबर है 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई, एक युद्ध श्रृंखला किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 100 साल की युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और कारगिल के जो युद्ध हुआ था 1999 में, ये किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 16 नंबर। इजराइल की जो संसद है, इसका नाम क्या है? तो इजराइल के संसद के नाम हो जाएगा नेसेट। और जापान के संसद के नाम क्या है? तो डायट। ईरान के संसद के नाम हो जाएगा मजलिस। फ्रांस के संसद के नाम हो जाएगा नेशनल पंचायत। जापान का हो जाएगा संसद के नाम डायट, इजराइल के हो जाएगा नेसेट, और फ्रांस का कहेगा तो नेशनल पंचायत हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा मजलिस। 17 नंबर है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। सांपों का देश कौन सा हो जाएगा? तो ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। एशिया के अजगर किसे कहते हैं? एशिया के अजगर कहते हैं चीन को। आगे देखेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन के संसद के नाम हो जाएगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस ये चीन के संसद के नाम है। राष्ट्रीय असेंबली कहेगा तो पाकिस्तान के है, कांग्रेस हो जाएगा अमेरिका के, डाइट हो जाएगा जापान के। आगे देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। कह रहा है कि इस राष्ट्र के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो किसका नहीं है? तो पाकिस्तान का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक कहेगा तो चांद तारा हो जाएगा। बाकी नॉर्वे के, बेल्जियम और नीदरलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा सिंह। सर्वाधिक कहेगा कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है? तो नॉर्वे में होता है। 20 नंबर हो जाएगा, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। और विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी हो जाएगी। मृत सागर किसके बीच स्थित है? तो मृत सागर कह रहा है कि किसके बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। आगे देख लेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुआ था। और ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और वही कहा कि जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो अब्राहम लिंकन के शासनकाल में हुआ था। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये हो जाएंगी श्री मायो भंडारनायके। और किस देश के बनी थी? तो श्रीलंका के। ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और ब्रिटेन के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो मार्गरेट थैचर। पाकिस्तान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेंजूर भुट्टो। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगी, जो कि पहली बार बनी थी 1966 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। कब? तो 1688 में। कब हुआ था? 1688 में हुआ था, जिसे गणपुर क्रांति भी कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। और उस समय कहेगा फ्रांस में किसकी शासन थी? तो लुई 16वां का। काला वन किस देश में स्थित है?
काला वन स्थित है जर्मनी में। और काला पर्वत कहेगा किस देश में स्थित है, तो भूटान में। काला वन स्थित है जर्मनी में और काला पर्वत कहेगा तो भूटान में स्थित है। 24 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन पारसियों की किताब है, तो इसमें से पारसी की किताब हो जाएगा जैन अवेस्ता। और पारसी की किताब यानी कि ग्रंथ कौन सा है, तो पारसी की किताब या ग्रंथ हो जाएगा जैन अवेस्ता। और हिंदू के पवित्र ग्रंथ कहेगा तो गीता हो जाएगा और बाइबिल हो जाएगा ईसाई के। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है म्यांमार की नई राजधानी क्या है, तो म्यांमार की नई राजधानी हो जाएगा नई पेताओ या नेपीदाओ, कहीं कहीं नई पेताओ देता है। म्यांमार जो था इसका पहले नाम कौन सा था, तो म्यांमार के प्राचीन नाम हो जाएगा बर्मा, जो कि ब्रिटिश भारत से यानी कि भारत से ही अलग हुआ था एक्ट 1937 के एक्ट जो था एक्ट 1935 के तहत। कब, तो 1937 में। म्यांमार के प्राचीन नाम हो जाएगा बर्मा, जो कि भारत से ही अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत 1937 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्लाइमेट एटली। और उस समय वहाँ किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की। और वही कहेगा कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे रॉबर्ट वालपोल। और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाल्मस्टोन थे। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब थे, तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था यानी कि उस समय 1942 में। आगे देख लेंगे, 27 नंबर है, पेरू की राजधानी कहाँ पे है, तो पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। बोल्विया की राजधानी कौन सी है, तो लापाज। सबसे ऊंची पर स्थित राजधानी लापाज है, जो कि बोल्विया की है। इक्वाडोर की राजधानी कहेगा तो क्विटो हो जाएगा। और कोलंबिया की राजधानी होता है बोगोटा। पेरू की राजधानी लीमा, बोल्विया की राजधानी लापाज, इक्वाडोर के कहेगा तो क्विटो हो जाएगा, कोलंबिया का हो जाएगा बोगोटा। आगे देख लेंगे, जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा हो जाएगा येन। स्वीडन की मुद्रा हो जाएगा कोरोनर या कोरोना। मोरक्को के कहेगा तो दिहरम हो जाएगा। और चीन के होता है युआन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी कौन सी है। फिजी देश की राजधानी हो जाएगा सुआ। फिजी देश की राजधानी सुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही नहीं है, तो इसमें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहेगा तो 3 है। इसकी जो कार्यकारी राजधानी हो जाएगा ये हो जाएगा प्रिटोरिया। इसकी कार्यकारी राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया। और वही विधायी राजधानी कहेगा तो कौन सी है, तो केप टाउन है। और न्यायिक राजधानी हो जाएगा ब्लोमकोंटेन। ब्लोमकोंटेन राजधानी जो हो जाएगा ये क्या है, तो ये इसका हो जाएगा न्यायिक राजधानी। विधायी हो जाएगा विधायिक राजधानी केप टाउन और कार्यकारी राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के क्या है, तो शहर है। मिस्र की राजधानी हो जाएगा काहिरा। केन्या की राजधानी कहेगा तो नैरोबी हो जाएगा। और सूडान की राजधानी होता है खार्तूम। आगे देखेंगे, अगला है 31 नंबर हो जाएगा, दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार हो जाएगा इराक की मुद्रा। और चीन के होता है युआन। और ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल। इंडोनेशिया के मुद्रा हो जाएगा रुपया। इराक का हो जाएगा दिनार और ईरान का हो जाएगा रियाल, इंडोनेशिया के रुपया। 32 नंबर है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, तो ये हुआ था 1937 में। ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था कब, तो 1937 में हुआ था एक्ट 1935 के तहत। बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1937 में, एक्ट कहेगा तो 1935 के तहत। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे, 1939 में किए थे। और कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद। क्रिप्स मिशन कहेगा भारत कब आया था, तो ये आया था 1942 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, तो ये की गई थी 1950 में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम जो शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, 1950 में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था, अप्रैल 1948 में। भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था जनवरी 1949 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, अबाकस की खोज
किस दौरान हुआ था? तो अबाकस की खोज कहेगा तो सांग सभ्यता काल में हुआ था। अबाकस की खोज कब हुआ था? तो सांग सभ्यता काल में, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कहाँ से? तो मेसोपोटामिया में। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये हो जाएगा फ्रांस। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस किए थे। चीन में कहेगा, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। चीन में लाल क्रांति हुआ था 1949 में। और कहेगा चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। इंग्लैंड में गौण पूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1688 में। इंग्लैंड में गौण पूर्ण क्रांति की शुरुआत तो 1688 में हुआ था। 36 नंबर हो जाएगा, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं डायट। आयरलैंड की संसद के नाम क्या है? तो ये हो जाएगा डेल। और स्पेन के संसद के नाम हो जाएगा कॉर्टेक्स। और पोलैंड के संसद के नाम क्या है? तो सेजिम हो जाएगा। जापान की संसद के नाम होता है, जापान के हो जाएगा डायट, आयरलैंड के हो जाएगा डेल, स्पेन के कॉर्टेक्स और पोलैंड के हो जाएगा सेजिम। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रियाल मुद्रा है किस देश की? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो ये है सऊदी अरब का। रुपया हो जाएगा पाकिस्तान के, पाकिस्तानी रुपया किस देश की मुद्रा है? तो पाकिस्तान के। क्वांजा किस देश की मुद्रा है? क्वांजा हो जाएगा अंगोला का। और लिवरॉन हो जाएगा रोमानिया के। रेड क्रॉस के मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस के मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। रेड क्रॉस के गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1863 में। किसने किया था? हेनरी ड्यूनोंट किए थे। और वही भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था 20 में। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो जाएगा। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा, ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा हो जाएगा रियल। और सऊदी अरब के मुद्रा कहेगा तो रियाल हो जाएगा। ब्राजील के रियल, सऊदी अरब के रियाल। इथोपिया के मुद्रा होता है बिर्र और रूस के मुद्रा हो जाएगा रूबल। इथोपिया के बिर्र और रूस के रूबल हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी कौन सी है? मोरक्को की राजधानी हो जाएगा रबात। और सेनेगल की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? तो डकार। मोरक्को के रबात, सेनेगल के डकार। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन की। फ्रांस के हो जाएगा फ्रैंक। ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगा डॉलर। आगे देख लेंगे 42 नंबर हो जाएगा, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा ये हो जाएगा नगुट्रल। भूटान की मुद्रा हो जाएगा नगुट्रम। और भूटान में काला पर्वत स्थित है। और काला वन कहेगा तो ये स्थित है जर्मनी में। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर हो जाएगा, गौल देश का नया नाम क्या है? गौल देश के नया नाम हो जाएगा फ्रांस। गौल देश के नया नाम हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश को किसानों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस देश को किसानों का देश या सुंदरियों का देश कहा जाता है। घाना देश की पुराना नाम कहेगा तो गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। 44 नंबर है, ओमान की राजधानी कहाँ पे है? तो ओमान की राजधानी हो जाएगा मस्कट। ओमान देश की राजधानी मस्कट। और कतर की राजधानी हो जाएगा दोहा। आगे देख लेंगे 45 नंबर है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो यह हुआ है नेपाल में। म्यांमार के प्राचीन नाम कहेगा तो बर्मा हो जाएगा। श्रीलंका के प्राचीन नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सीलोन। आगे देख लेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो ये स्थापित है स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है स्विट्जरलैंड में। भारत में जो एकल नागरिकता ली गई है ये किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। आगे देख लेंगे 47 नंबर हो जाएगा, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन के गृह युद्ध को दूसरा विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्पेन के जो गृह युद्ध हुआ था ये 1936 से 1939 तक हुआ था। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। बाकी देख लेते हैं 1931 का जो चीन और जापान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। 1929-30 का आर्थिक संकट आया था। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित
सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित जो सफरागेट्स मूवमेंट था ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। और महिलाओं के वोट देने का अधिकार देने वाला पहला कहेगा देश कौन सा है? तो पहला देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? एक्ट 1919 के तहत 1926 में। आगे देख लेंगे 49 नंबर हो जाएगा। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक के राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये कहते हैं रॉबस्पियर के शासनकाल को। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। और कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट कब बने थे? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट बने थे 1804 में। और इनका अन्य नाम कहेगा तो लिटिल कारपोरल भी है। और नेपोलियन बोनापार्ट के कहेगा अंतिम युद्ध कौन सा था? तो इनका अंतिम युद्ध था 1815 में वाटरलू का युद्ध, जो कि कहाँ पे हुआ था? तो बेल्जियम में। आगे देख लेंगे 50 नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो इसमें हो जाएगा चीन। बाकी जापान, जर्मनी और इटली ये सभी धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य था। काला वन किस देश में पाया जाता है? तो जर्मनी में। रक्त वर्षा किस देश में होता है? तो ये होता है इटली में। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो जापान को। और डूबते सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को। और कहेगा कि इटली के एकीकरण काउंट काबूर ने कब किए थे? तो 1871 में। इटली के एकीकरण काउंट काबूर किए थे 1871 में। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव हो सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर ले, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।